परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। भैयावृत्ति क्यों है? क्योंकि परमात्मा की भैयावृत्ति से ना तो अब कुछ जरूरत ही नहीं, लेकिन हमारी आत्मा दुखी है और पूजा के माध्यम से हमारी भैयावृत्ति हो जाती है, हमारा स्व का अध्ययन हो जाता है। हमने बोला अष्टम बसदा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। भगवान हमें पता है आप तो माध्यम हो मेरे लिए, लेकिन आपके माध्यम से निज में निज गुण प्रकट किए, मैंने अपने आप में वो गुण प्रकट किए। ऐसा भाव आता है सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए और अर्घ दिया और जय गए घर। कम से कम इतने आराम से तो पढ़ो, सहजता आई कि नहीं हमारे अंदर? कोई आए 10 सब्जी बनाओगी फिर भी कहीं कोई खास तो है नहीं, घर जैसे ही खाना है। अरे सहजता लाओ वाकई में जीवन में। यदि एक सब्जी बनती है घर में तो एक ही खाओ, सामने वाला भी शौक से खा के जाएगा। यदि अपने घर में कम है तो जरूरी नहीं है, और जितना अटाला हो गया जन्मदिन हो या कुछ हो, आप कम से कम 500-1000 की तो सामने वाले को गिफ्ट लेके जाओ, फिर वो तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे। उसके घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, अपने घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, उसके पैसे भी लगाओ, अपने पैसे भी लगाओ। किसी के घर जाओ, अरे दाल रोटी जो बनी है, पहले कितनी खुशी होती थी, कोई आता था तो बड़ी खुशी होती थी। अब ये लोग आ गए, अब काम निपट जाएगा। गर्मी के दिनों में बच्चे बुआ लोग जो भी आती थी तो क्या लगता था, घर की लेडीजों को लगता था अब ये लोग आ गई हैं, अब जितने चाहे जो काम करना फटाफट काम, और आनंद में निपटता था, काम बोझ नहीं था। पहले काम ही मनोरंजन था, ये आँख फोड़ने वाली चीज़ें तो थी नहीं पहले। लेकिन अब देखो कोई आ जाए तो बुखार चढ़ाता है कि 2 घंटा तो इसके साथ बर्बाद करो और फिर 2000 रुपया बर्बाद करो, क्योंकि लगाना तो पूरा ही पड़ता है ना, खाए भले वो दो। क्योंकि अब तो पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खा रहे। प्लेट भर भी नहीं खा रहे, वो भी पूरे ड्राई फ्रूट्स लगे रहते, नहीं 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 अभी तो लेके आए। फिर वो भी कहता है एक हाथ ले लो, एक हाथ ले लो, कुछ तो ले लो, थोड़ा बहुत तो लो, बस थोड़ा ही बहुत लेना, ज़्यादा नहीं ले लेना, नहीं तो पूरा चौपट करके चले जाओ। ये क्या है? दिखावट है, बनावट है, सजावट है, इसीलिए जिंदगी में गिरावट है। जो हम पूजा में पढ़ते हैं सहजता, सहजता, अंदर में हम किसी को देखकर सच पूछो, सुबह सुबह कोई मिल जाता, बोले आप तो भाग जाग गए, आपके दर्शन हो गए। अंदर पूछो वो 2 कदम जाएगा, कहने लगे भाग फूट गए इसके, और कहाँ से सुबह से दिख गया। कितनी माया, ये छोटी छोटी क्रियाओं में हमारी कितनी मायाचारी, और इसका परिणाम जब मिलेगा तो सीधे तिर्यंच गति जाएंगे। तो क्या है? सहजता, शुद्धता। शुद्धता का मतलब इतनी सी कोई ने बात कह दी, यदि हमें धर्म का ज्ञान हो तो लगेगा पुद्गल वर्ग नाई थी, शब्द ही तो थे, कानों से टकराए और समाप्त हो गए, उनका क्या अस्तित्व है। लेकिन हम पूजा की कोई लाइनें दिमाग में लेके नहीं जाते हैं कि वो रात तक चलती रहे। सहजता कैसे आएगी? जो हम हैं वो ही हो, हमें अभिमान नहीं हो,
हमें दिखावट नहीं, हम झूठ क्यों बोले, क्या होगा। ये हम 50 तोला 100 तोला इकट्ठा कर जाएंगे, सब मिट्टी तो हो जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा। हम बेकार झूठ बोल बोल के इतना इकट्ठा कर। ठीक है, ज़रूरत लायक हर माँ बाप रखो। आज का समय ऐसा है, कई लोग कहते हैं हमने लाख रुपए का परिग्रह रख रखा, बाकी बच्चों को दे रखा, फिर बाद में बच्चों से मांगो, कहने लगे अभी तो है नहीं, बात अगले महीने दे देंगे। ऐसा नहीं करो। अपने जीवन में आरंभ से, उद्योग से, संक्लेश से ना जाने कैसे कैसे करके जोड़ रखा है, तो उसको अपने पास रखो और आसक्ति में मत रखो। इतना कम हो जाएगा। अरे आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तू यहाँ हिसाब लगाता है कि पैसा कितना बढ़ रहा है और उधर आयु तेरी घट रही है। तृष्णा दिन दिन जी क्या हुए बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। और जन्म दिवस की मंगल वेला मरघट तक पहुँचावे। वास्तव में कुछ पता नहीं है कब किसका क्या होगा। बिल्कुल सत्य घटना है मैनपुरी की। वो थे तो करहल के, लेकिन मैनपुरी शादी हुई थी और उस इकलौता लड़का जिनके यहाँ मुलायम सिंह काम करता था ना, रईस परिवार है, रईस परिवार है, करहल का बहुत नामी परिवार है। मुलायम सिंह के बाबा लोग उनके यहाँ जैसे गाय हुई थी तो उस काम पे लगे हुए थे। उन्होंने, मुलायम सिंह ने खुद कहा था उस पंच कल्याणक में आके कि आज मैं रोटी उस घर की खा के जाऊँगा जिस घर ने हमारी पीढ़ियाँ पाल दी। उन्होंने कहा था कि हम पे साइकिल नहीं थी तो इन लोगों ने साइकिल दी। हमारे बाबा इन्हीं के घर सो जाते थे, गोबर वोबर का काम करते थे और सब। तब उनके पिताजी भी करते थे, फिर मुलायम सिंह भी थोड़े दिन बचपन में आते थे। फिर उनने, रईस परिवार ने कहा कि इस बच्चे को हम दाखिल करा देंगे स्कूल में। उसी जैन स्कूल में पढ़े हैं वो, और उसके लिए बहुत बड़ी भूमि दे गए थे उस बार वो। लेकिन ये कह गए थे कि आज का खाना मैं उसी घर खाऊंगा जिस घर में मैं बचपन में खाता था। तो उस घर के सोचो, उस घर का वो लड़की का लड़का था। और हम जहाँ मेरा चतुर्मास था उस घर में, वहाँ पर भी उनके रिलेशन थे। बहुत बढ़िया शादी उस जमाने की। और लड़की शादी से माने वो आती है तो बधाइयाँ होती हैं, बधाइयाँ हो रही थी। और अचानक दहेज का ट्रक आ गया। उनकी भी एक ही लड़की थी जी, अच्छे परिवार की थी, एक ही लड़की थी और इधर एक ही बच्चा था। और ट्रक आ गया तो पिताजी ने सोचा कि ट्रक खाली कर दें तो टाइम से चला जाएगा। और खूब बैंड वाले बैंड बजा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे सब लोग। अब आप लोगों के यहाँ तो ऐसे ही लाते हो, मंदिर ले जाते हो, और कई कई जगह तो बहुत अच्छे से मंदिर ले जाते। तो वो बधाइयाँ चल रही थी। घर तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था बहू का तो, लेकिन पिताजी परेशान हो रहे थे, जाल नहीं खुल रहा था। लड़के ने अपना वो कंकड़ में बोलते हैं वो खुला नहीं था, तो अपनी मौसी के हाथ में दिया और कहने लगा आप पकड़ो मैं आ रहा हूँ ऊपर से। और जाल खोलने लगा, ऊपर से नीचे गिर गया और 2 घंटे बाद खत्म हो गया। सोचो, हमने कहा कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। बताओ कितने मंगलाचार हो रहे थे और हाहाकार हो गया। ऐसी कई घटनाएं अपन ने साक्षात देखी हैं, फिर भी हमें वैराग नहीं आता है कि ये तन जीवन यौवन नश्वर है कि नाशवान है। और कायोत्सर क्यों है? क्योंकि काय का उत्सर्ग मतलब नमोकार में नहीं है। अपन कहो कि कायोत्सर्ग कर लो तो बोलते 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, 9 बार नमोकार मंत्र। अरे 9 बार नमोकार मंत्र में जितना समय लगता उस समय काय से उत्सर्ग हो जाए। हमें ये ख्याल आए कि हमने काया को यहीं छोड़ दिया, हम खड़े हैं देख रहे हैं काया कैसी है, कैसे बनी थी, कैसी है, अंत में इसका क्या होगा। लेकिन मैं चेतना श्वासत हूँ, ये होता है कायोत्सर्ग। और ये उपचार है, आत्मा का उपचार है। सच पूछो, ये वो सर्जन है जिनका एक भी नुक्सा खाली नहीं जाता है। लेकिन हम पूजन आज तक ऐसे करते ही नहीं हैं।
हम पूजन ना तो नाम से पूजा होती है, स्थापना से होती है। स्थापना आप ठोने में 3 चावल ले ले तो टूटे नहीं होना चाहिए। टूटे हों तो तुम्हारे भाव तो टूट रहे चावल के चक्कर में। उठाओ और बड़े आदर भाव से कि परमात्मा को स्थापना नहीं कर रहे हम। परमात्मा क्या ये लोहे पीतल की थाली में आ रहे कि सिद्ध शिला से? लेकिन उन परमात्मा के गुणों को मेरे अंदर आए, इसलिए अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ और सन्निधिकरण। पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं हम, क्योंकि कहते हैं ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर ये दूर पाप में जाता है। पूजा का किया विसर्जन, अब और मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी तजनीम हला हाय पिया, ये तो भारी कमजोरी है। वास्तव में मैं पूजा का विसर्जन कैसे कर दूं? क्योंकि पूजा का विसर्जन कर दूं तो क्या संकल्प पूर्वक पाप में चला जाऊं? नहीं, पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं। वो हमने जो अनुष्ठान संकल्प लिया था द्रव्य चढ़ाने के लिए, एक मंडप बनाया था, सच पूछो। क्योंकि आप बोलते हैं ना, हमें सकति सो नाई यहाँ कर थापना, ये विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआर। क्या कह रहे हो? हमें सकत नहीं, हम आपकी इंद्रों जैसी पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ स्थापना करके मैं संकल्प लेता हूँ इतनी देर के लिए 8 कर्मों को नष्ट करने का विकल्प रखूँगा। जो आज तक विपरीत परिस्थितियाँ थी, जन्म जरा मृत्यु और काम वासनाएं मोह, इस सब को नष्ट करने के लिए फिर क्या प्राप्त करूँगा? अक्षय पद प्राप्त करूँगा, जो एक बार मिल जाए, फिर जिसका छत नहीं होता है, एक बार मिल जाए उस फल वो चाहिए। ये फल तो आते हैं, मौसमी फल आते हैं और चले जाते हैं। हमारे शरीर पर भी मौसमी फल आते हैं, बचपन जवानी की, और एक दिन बुढ़ापे का पतझड़ आ जाता है। लेकिन अपन बोलते भी हैं क्यों तो ऋतुपत ऋतु में ही फल से वन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। 2 सरस भक्ति का फल प्रभुवर, जीवन तरु तभी सफल होगा। सहजानंद सुख से भरा हुआ यह जीवन का प्रतिफल होगा। सहज आनंद आया? सहज आनंद आना चाहिए। अभी तक हमने कौन सा आनंद जाना? पत्नी से, बच्चों से, कार से, नौकरी से, ये सब आनंद जाना। सहज आनंद कहाँ आया? और ये सब सुविधाएं जब तक हैं तब तक क्षणिक इंद्रिय सुखावास है। वो शहद लपटी तलवार है, जो चाटो तो मीठी लगती है, लेकिन जीभ कट जाएगी तो बहुत दुख देती है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।